जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज हम पाई चार्ट का सेकंड पार्ट लाए हैं। इसके पहले हमने पाई चार्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया हो, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, हम उनको बेस बना के ये पाई चार्ट पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसको पूरा देखना, मैं 4 पार्ट में लाऊंगा इसको, और ये 20 नंबर के 20 नंबर आपको दिला के जाएगा, और बहुत बेसिक तरीके से हम बताऊंगा इसमें, ठीक है। इसमें क्योंकि आपके पास वहां पे टाइम ही टाइम रहेगा पेपर में, आप उसको बेसिक तरीके से भी करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम ये पढ़ेंगे पाई चार्ट में क्या कह रहा है। एक ये संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसमें अलग अलग प्रकार के विभाग हैं, उसमें विभागों में अलग अलग प्रकार के कर्मचारियों का परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज के बाद पुरुषों की संख्या दिया है, न कि महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, 800 है। अब ये 800 में से जैसे IT सेक्टर का 20% दिया है ये, ठीक, बिक्री सेक्टर का 24%, लेखा का 16%, उत्पादन 35%, और मानव संसाधन, ये वाला मानव संसाधन है, मानव संसाधन 5% दिया है। तो इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नीचे जो देख रहे हैं विभाग दिया है, और ये पुरुषों की संख्या दिया है, ठीक है, ये विभाग है, पुरुषों की संख्या है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा, मानव संसाधन विभाग, किसकी बात कर रहा, विभाग देखिए, मानव संसाधन विभाग की बात कर रहा है। मानव संसाधन विभाग आपका ये है, ठीक। इसमें कार्यरत महिलाओं की संख्या, अब लोग भैया आ गया, अभी महिलाएं पूछ दिया, हम लोगों को महिलाएं यहाँ पे दिया नहीं है, हम लोगों को पुरुषों की संख्या दिया है। तो पहले हम महिलाओं की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। पहले हमारा टोटल कितना दिया है, टोटल हमारा 800 है ना, ठीक है। अब इसमें ये मानव संसाधन कितना है, 5% है ना, 5% है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। ये काट दिए, 8 पंजे 40, यानी मैं शॉर्ट में लिखूंगा मानव संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन में कुल कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, ठीक। कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। अब यहाँ नीचे देखिए विभाग में मानव संसाधन में पुरुषों की संख्या कितनी दी है, 12 दिया है ना, यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब टोटल तो 40 है, और मानव ये मतलब आपका मेल का, पुरुष का कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक। अगर हम टोटल में से 12 घटा देंगे, ठीक है, 8 2 28, तो ये फीमेल आ जाएगी कि नहीं, बताइए आप लोग। हमने कैसे निकाला ये आप लोग को पता है, 40 आ गया हमारा। यहाँ मानव संसाधन पूछा था 5 था, और 800 का 5% निकाला 40, मतलब मानव संसाधन में कुल 40 व्यक्ति हैं। अब हमको दिया है 12 आदमी, 12 पुरुष दिया है मानव संसाधन में, तो 40 में से 12 घटा देंगे तो 28 ये फीमेल का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, महिलाओं का आ जाएगा ना। तो अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से, यानी कहने का मतलब है इसके मानव संसाधन विभाग में जो ये फीमेल लोग हैं, महिलाओं की संख्या, और मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है ये, टोटल मानव संसाधन तुमने निकाला 40 है ना, तो ये टोटल मानव संसाधन यहाँ पे बोल रहा है, उसका अनुपात बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है। तो फीमेल हमारा कितना हो गया 28, और नीचे कितना हो गया टोटल 40। इसको आप लोग काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 धाम में 40, 7/10 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम इसको दोबारा बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का परसेंटेज क्या है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई क्वेश्चन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बिक्री विभाग, ठीक है। क्या यहाँ पे ये बिक्री विभाग दिया है, अब बिक्री विभाग देखेंगे कहाँ पे, ये है बिक्री विभाग 24%। अब पहले हम 800 का 24% निकाल लेंगे, ठीक है। 24 यहाँ से परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लीजिए, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ठीक, 192, ठीक है। टोटल बिक्री वाले कितने हो गए आपके पास, टोटल बिक्री वाले हो गए आपके पास 192, ठीक, 192 टोटल बिक्री वाले हो गए। अब बोल रहा बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। अब पुरुष कर्मचारी बिक्री विभाग में कितने हैं, 165 है, ठीक, 165 है बिक्री विभाग में। देखिए आप बिक्री विभाग में कुल संख्या का, बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का परसेंटेज पूछ रहा है। अब आप देख रहे हैं बिक्री विभाग में आदमियों की संख्या कितनी है, 165 है,
पुरुषों की, और टोटल हमने कितना निकाला है 192 निकाला है। इस परसेंटेज निकाल देंगे 100, यही तो पूछ रहा है हमसे, यही तो हम लोग से यही पूछ रहा है ना। अब इसको आप निकालिए, सॉल्व करिए डायरेक्ट 16500 इसको डिवाइड कर दीजिए किससे 192 से। ठीक, कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 9 72, ठीक है 8 के 8, 8 7 15, ठीक कितना होगा 4, ठीक है 1, ठीक है 114 ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 इसको उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा लगभग ये जाएगा 5 बार। ठीक, 5 दूना 10, 9 5 45, 46, 5 के 5, ठीक है ये हो गया आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1800। ठीक, ये 1800 कहाँ से, 0 ये हो गया, 8 ये हो गया, यहाँ पे कितना है 10 में से के 100, 180 आ गया। ठीक, और यहाँ पे पॉइंट लगाइए, ठीक 1 0 और बढ़ा लीजिए। अब लगभग कितना जाएगा 1800 है, लगभग ये जाएगा 9, ठीक है 85.9% लगभग आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 86%। ठीक, हमारा आंसर 86% आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का परसेंटेज पूछा है। अब संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी विभाग में, अब आईटी विभाग आप लोग देखिए कहाँ पे है, तो आईटी विभाग हमारा यहाँ पे 20% है। ठीक है, अब पहले हम आईटी विभाग का निकाल लेंगे टोटल। ठीक है, टोटल ऑफ आईटी तो कितने हैं 800 ये है आपका टोटल दिया, और कितना 20% है। ठीक है, तो कितना हो गया 160 हो गया टोटल। ठीक है, अब आप लोग को पता है टोटल 160 है, और आईटी विभाग में कितने मेल है, पुरुष कितने हैं 74, तो 74 से इसमें हम माइनस कर देंगे तो हम लोगों का ये फीमेल आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का परसेंटेज पूछा है। अब महिलाओं का परसेंटेज पूछा है तो ये 86 कर दे, और हमारे पास टोटल कितने थे, कितना निकल के आया था टोटल कर्मचारी कितने हैं हमारे पास, जैसे ये इसमें संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या बोला है तो ये 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 हो जाएगा इंटू 100। ठीक, काट दीजिए 8 10 में 80, ठीक है 8 7 56, 8 5 40, 10.75%। ठीक है, हमारा सी वाला आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। हमने भी निकाला था बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या, बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या कितना दिया है दोस्तों 165 दिया है। देखिए यहाँ पे टेबल में, ये तो हमारा मेल का हो गया। ठीक है, अब हम फीमेल कैसे निकालेंगे, पुराने तरीके से हम फीमेल निकालेंगे। बिक्री विभाग कहाँ पे है, ये हमारा बिक्री विभाग है। बिक्री 800 का पहले 24 निकाल देंगे हम। ठीक, 192 हमारा ये आ गया, किसका आ गया आपका, ये मेल का ये था 165, और टोटल हमारे पास कितना है 192। अगर 192 में से 165 घटा देंगे, मतलब पुरुषों का घटा देंगे, तो ये फीमेल का आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अगर हम इसमें से घटा देंगे इसको तो फीमेल का आ जाएगा ना, 27 आ गया। ठीक, अब को क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या 165 और अनुपात किससे पूछा है, महिलाओं की संख्या से 27। कोई दिक्कत इसमें, काटिए 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 9 27, 55 बटे 9। ठीक है, 55:9। ठीक है आंसर। अब आगे देखिए, लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब पूछ लिया लेखा, ये देखिए लेखा वाला इधर है आपका, लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो निकाल दीजिए कुल संख्या 800। पहले हम उत्पादन का निकाल देते हैं, उत्पादन 35 है, 35 बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, 8 5 40, 8 3 24, 28। ठीक है, ये आ गया आपका इसका उत्पादन का आ गया। ठीक, और उसके बाद इसी तरह से किसका निकालेंगे, लेखा का 800 गुणे 16/100। ठीक,
128, ठीक है। अब इन दोनों का देख लीजिए आप, ये तो पूछा है दोनों का जोड़ पूछा है ना, दोनों तो टोटल कितने हैं दोनों को मिला के 400 है, तुम्हारा आंसर डी हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? सो दोस्तों ये 120 नहीं 128 है ये, ठीक है 128 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 2 10 2 3 4 408, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 408 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, अब इसको देखते हैं। गांव ए से गांव, पहले ये देख लीजिए छात्रों की कुल संख्या इसमें कितना दिया है 2000 दिया है, और ये गांव दिया, गांव ए में 15% रहते हैं, गांव में 25%, गांव सी में 10%, गांव डी में 20% और विलेज ई में 30% दिए रहते हैं, ठीक है। 5 अलग अलग गांव दिए हैं, उनमें बच्चों की संख्या का परसेंटेज दिया है। अब क्या पूछ रहा है, गांव ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। अब गांव ए कितना है, ये 15%, ठीक है 15% गांव ए का दिया है, तो हम पहले इसका निकाल लेंगे कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं गांव ए में, तो 2000 हमें दिया है यहाँ पे कुल संख्या, इसका 15% निकाल लेंगे, 15/100 हो जाएगा, ठीक। ये कट गया, 15 दूना 300, मतलब गांव ए में कितने बच्चे हैं 300 है, ठीक है। उसी तरह से हम गांव सी का निकाल लेते हैं, गांव सी का निकालेंगे, तो गांव सी का कितना दिया है हमारे पास 10%, ठीक 10% दिया है, और टोटल कितना है 2000 है हमारे पास, ठीक। ये परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो गया 200, ठीक। पूछा क्या है रेशियो, गांव ए का और गांव सी का रेशियो, गांव ए में कितने बच्चे हैं 300 है, गांव सी में कितने निकल गया है 200, ठीक। कर दिए, 3:2 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो बहुत इजी था। चलिए आगे देखते हैं। यदि गांव डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। पहले तो हम देखेंगे टोटल कितने बच्चे हैं, 2000 दिया है। अब गांव डी कहाँ है, डी है, डी में कितने हैं 20% गांव डी में रहते हैं, ठीक है 20% रहते हैं। अगर ये हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक। ये कट कर दिया मैं, मतलब 2 दूनी 4, 400 है। गांव डी में टोटल बच्चे कितने हैं 400 हैं। अब बोल रहा है कि इसमें से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। कितने जाते हैं 70%, 400 का हम 70% निकाल लेंगे, ठीक। 400 का 70% निकाल लीजिए, 7 28 280, यानी 280 बच्चे स्कूल जाते हैं गांव डी से, ठीक। तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या गांव डी में कितनी है 280 है, ठीक। कोई दिक्कत? आगे देखिए। गांव डी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। गांव डी, अभी गांव डी का मैंने निकाला था, यहाँ पे कितने थे 400 थे, ठीक है। गांव डी के मैंने 400 निकाला है, और गांव ई का देख लेते हैं। पहले तो हम टोटल का देख लेंगे, टोटल 2000 है, और ई में कितने परसेंटेज है 30%, गांव ई में 30% बच्चे हैं, ठीक है। तो हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक। 3 दूनी 6, 600 ये हो गया, ठीक। ये ई का हो गया, और इन दोनों का ऐड ही तो पूछ रहा है। गांव डी और गांव ई के कुल बच्चों की संख्या कितनी है, गांव डी में 400, गांव ई में 600, यानी पूरा टोटल कितना हो गया 1000, ठीक। आगे देखिए। गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक है। पहले गांव बी में निकालते हैं, तो ये देखिए छात्रों की कुल संख्या 2000 है, गांव बी में कितने हैं, ठीक है 25%, तो इसका हम 25% निकाल लेंगे, ठीक। 25 दूना 50, तो 500 गांव बी में रहते हैं बच्चे, ठीक है। और गांव सी में कितने बच्चे रहते हैं, गांव सी का 10% है, तो 2000 का 10% निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। 2000 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक हैं। गांव बी में कितना है 500 है, और गांव सी में कितना है 200 है। तो गांव बी से गांव सी में कितने बच्चे अधिक है 300, ठीक। आंसर हमारा हो गया 300। आगे देखिए 10वां। यदि गांव डी के बच्चे में लड़कियों की परसेंटेज 55% है, तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब पहले आप देखिए ई कौन सा, गांव डी पूछ रहा है 20%, तो 2000 है ये, ठीक है। 20 से 500, गांव डी में कितने बच्चे ये निकाल दिया मैंने, कितने निकले 400 निकले हैं, ठीक है। गांव डी में टोटल बच्चे 400 है, बोल रहा है इसमें 55% लड़कियां हैं। कितना 55% लड़कियां हैं, तो इसको हम कर दें 55% इसका निकाल लें 220, ठीक। तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां, मतलब बोल रहा है 55% इस गांव में लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां हो गई 400 टोटल थे, उसमें से 220 लड़कियां हो गई, ठीक है।
220 लड़कियां होगी। अगर लड़का पूछता तो 400 में से 220 को माइनस करते तो लड़कों का भी आ जाता। तो हमको खैर लड़कियां पूछा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, लेकिन बस इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा दोस्तों। इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और अच्छे से आप लोग देखना इसके मैं कैसे सॉल्व करता हूं। आप देखिए ये पाई चार्ट में एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न व्यय, अलग अलग प्रकार के खर्च दिए गए हैं इसके। जैसे ये प्रमोशन कॉस्ट में 10% दिया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 10%, ये प्रिंटिंग कॉस्ट में 10%, पेपर कॉस्ट में 25%, बाइंडिंग में 20% एंड रॉयल्टी में 15%। ठीक है, ये सब इसके कॉस्ट दिए गए हैं। इसी के आधार पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए पहला ये क्वेश्चन देखते हैं इसका पाई चार्ट का। पुस्तक की कीमत में लागत मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, पुस्तक की कीमत में लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य ₹180 है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की कीमत क्या है। आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पुस्तक की कीमत लागत में 20% अधिक है, और यदि पुस्तक का अंकित मूल्य, आप लोग को पता है कि पढ़े होंगे आप, सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। ठीक है, जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, वही तो होता है ना, जो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य लगभग ये बराबर होते हैं ये। और सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अपॉन 100। ठीक, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य का फार्मूला। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्क प्राइस हमको कितना दिया है, 180 रुपये दिया है, लागत अंकित मूल्य 100 दिया है, और ये मार्क प्राइस हो गया मैंने अंकित मूल्य गया, और इधर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम देखेंगे विक्रय मूल्य फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको, लागत मूल्य हमको नहीं पता है तो हमको x मान लेते हैं। ठीक, इनटू ये 100 रहेगा, इसे कितने का 20% अधिक है, लागत मूल्य पे 20% अधिक है, मतलब 20/100 ये हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 ये हो गया, और इधर से आ जाएगा 120 नीचे हो जाएगा, और इधर से 100। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कट करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। ठीक, कितना 150 आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमको कितना आ गया 150। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, लगभग 100% कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है हम 100% मान के चलते हैं। तो आप देखेंगे कि 100% बराबर कितना हमको निकल के आया है, 150 निकल के आया है। अब हमको पूछा क्वेश्चन में क्या है, पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की कीमत क्या है। कागज की कीमत का परसेंटेज हमको दिया है कितना, यहाँ पे 25%। ठीक है, 100% बराबर 150, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 150/100। कोई दिक्कत। अगर 25% पूछे, 25% बराबर यही पेपर कॉस्ट बराबर, एक 25 है ना, 25% निकालना है हमको। ठीक है, अब 500 इंटू 25 कर देंगे, कोई दिक्कत। 25 चौका 100, अब 150/4 है, जिसको काट कर लीजिए 37.5। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, सी वाला, ABC सी वाला। ठीक है, 37.50। ये आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे बैक करके आप लोग देखना अच्छे से। ठीक है, आगे चलिए। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन का मुद्रण लागत मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट रुपए में देखा जाए तो 30,600 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि का भुगतान क्या होगा। आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन। इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट का वैल्यू दिया है, प्रिंटिंग कॉस्ट की दिया है, प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा 20% है, 20% की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है 30,600। ठीक, 30,600 दिया है, तो हम पहले यहाँ से 1% बराबर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 30 ये 20। ठीक, ठीक है, 1530 कितना आया हमारे पास, 1530 आ गया कि नहीं यहाँ पे। तो हमको 1% बराबर कितना आ गया 1530। पूछा क्या है रॉयल्टी का, रॉयल्टी का भुगतान क्या कितना होगा, रॉयल्टी का भुगतान, रॉयल्टी हमारे पास कितना है 15%, 1% बराबर 1530 आ गया, तो 15% बराबर कितना होगा 1530 गुणे 15 कर लीजिए। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ठीक 1
एक सेकेंड ये रुक रहा है, 95022, ये हाँ हमारा आंसर हो गया सी वाला। ठीक, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? सीधे कुछ नहीं दिया था, प्रिंटिंग कॉस्ट दिया था इसका 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास 20% दिया था, उसका वैल्यू दिया है 30,600, 1% निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 1% इसका आ गया। तो मुझे किसका पूछा था? रॉयल्टी का। रॉयल्टी 15% है, 15% बराबर निकाल लिया मैंने। ठीक, आगे देखिए, यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित हुई है और उन पर परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 82,500 रुपए है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, तो इसका 10% बराबर कितना दिया है हमको? यहाँ पे 82,500 दिया है, 82,500 दिया है। ठीक, यहाँ से 1% बराबर हम निकाल लें पहले। ठीक है, 8250 हो जाएगा। यहाँ से फिर 100% बराबर निकालें, उसका 100% कॉस्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, 825000। ठीक, ये हमारे पास कितना आ गया? 100%। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये हमारे पास आ गया परिवहन लागत का आ गया कितना? 82,000, ये 8,25,000 आ गया ना टोटल, पूरा टोटल का। अब बोल रहा है यह 5500 प्रतियां प्रकाशित हुई है। ठीक है, कितना? 5500। अगर हम इसको 5500 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति कॉपी नहीं आ जाएगा एक एक का। ठीक है, 150। ठीक, अब हमारे आगे 100% की वैल्यू आ गई। ठीक है, 150 कॉस्ट। ठीक है, 150 कॉस्ट आ गई। ठीक, अब क्या देखेंगे कि आगे पढ़िए, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके। अब ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस बराबर मैंने बताया था आपको क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है, अब हमारे पास ये परिवहन लागत का ये कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य आ चुका है, कितना आ चुका है? 150। ठीक, 150 आ चुका है, और उसके बाद 100 प्लस पी प्रॉफिट कितना दिया है? 25%, मतलब 125 हो जाएगा और 500 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कट करिए, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, 125 15 15 5 75 15 2 30 15 15 15 2 30 18 1875। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 1875 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हटाइए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 187.5। ठीक है, हमारा ये आंसर बी वाला। ठीक, आगे देखिए, पुस्तक पर रॉयल्टी और मुद्रण प्रिंटिंग लागत से कितना कम है। ठीक है, पुस्तक पर जो रॉयल्टी प्रिंटिंग है और मुद्रण प्रिंटिंग उससे लागत कितना कम है। आप रॉयल्टी वाला देख लीजिए कितना है? 15%। ठीक, और ये किसका पूछा? प्रिंटिंग लागत, हाँ प्रिंटिंग कॉस्ट कितना दिया है? 20%। ठीक, बोल रहा है इससे कितना कम है ये, तो पहले इसका माइनस करेंगे, 5 होगा, डिफरेंस निकालेंगे, 5 होगा, तो इससे जा रहा है ना, 20 से जा रहा है। ठीक, इंटू 100 कर दीजिए, 20 पंजे 100, 5 25 25। ठीक, 25% हमारा आंसर आ गया ये वाला। आगे देखिए आप लोग, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। अब इसमें कोण पूछ लिया है, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ये कोण पूछने का, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 100% बराबर 360 होता है। 100% अगर परसेंटेज लेंगे 100%, कोण में लेंगे तो 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? अगर हम 1% यहाँ से निकाल लें तब 360/100 कर देंगे, कोई दिक्कत? अब पूछा किसका है? रॉयल्टी का। रॉयल्टी 15% दिया, 1% बराबर इतना है, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 360/100 इंटू 15 कर दीजिए आप। ठीक, 10 5 15 18 18 3 54 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो दोस्तों हमारा ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम आगे 3rd लेक्चर कल डाल देंगे। ठीक।
ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन, प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसको बहुत अच्छे से कल वाले लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।